हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ये मेरे यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री एरा में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पहले मैंने अल्कोहल्स के वीडियो बना करके अपलोड किए थे। तो उसमें अल्कोहल्स के बारे में मतलब लेक्चर 1 में या पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर्स। दूसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। और तीसरे पार्ट में मैंने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि आपका जो कंपाउंड है या सब्सटेंस है, वो कंपाउंड या सब्सटेंस किस तरह से रिएक्शन करता है, किसी दूसरे कंपाउंड या सब्सटेंस से किस तरह से रिएक्शन करता है। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा या बताऊंगा मैं कि अल्कोहल के पास OH ग्रुप होता है। तो अल्कोहल OH ग्रुप की वजह से भी रिएक्शन करता है, और वो OH ग्रुप कार्बन एटम से अटैच होता है तो उस वजह से भी रिएक्शन करता है। तो इसमें आप बता सकता हूं कि अल्कोहल दो तरह से रिएक्शन करता है, एक क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से, एक क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड की तरफ से। तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि अल्कोहल जो है उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो दो तरह की होती है। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी है रिएक्शन involving cleavage of OH bond. So in this reaction the cleavage of OH bond takes place। यानी इस रिएक्शन में जो क्लीवेज होता है आपका वो OH बॉन्ड का होता है। OH बॉन्ड की क्लीवेज की वजह से जो रिएक्शन होती हैं वो आपकी इस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें आपका जो अल्कोहल है वो पहले आपका रिएक्शन करेगा रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अगर हम मेटल की बात करते हैं तो इसमें अल्कोहल स्पेशली सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो आपका जब अल्कोहल है तो अल्कोहल जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आप ले रहे हो ROH प्लस 2Na, तो आपका ये OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, आपको मिलेगा 2RONA प्लस H2, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का एफोरेसेंस होता है। तो व्हेन अल्कोहल्स ट्रीटेड विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, सपोज आई एम टेकिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मेथाइल अल्कोहल ले रहा हूँ, इसकी अगर मैं सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, 2CH3ONA प्लस H2, ये आपका सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ले रहना चाह रहा हूँ एथाइल अल्कोहल, अगर ले रहा हूँ मैं प्लस 2Na, तो इसमें आपको मिलेगा 2C2H5ONA प्लस H2। इट मीन्स इस रिएक्शन में आपका OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और आपका सोडियम जो है वो हाइड्रोजन की जगह पर शिफ्ट हो जाता है। इस तरह से आपको मिलता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व होती है। इसी तरह से अगर आप सपोज एल्यूमिनियम से रिएक्शन करवा रहे हो तो एल्यूमिनियम केस में मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं CH3 होल थ्राइस COH, ये आपका है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इसकी मैं एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा 2 कॉन्डेंसन स्फीयर CH3, ये आपका हो जाएगा CO, ये आपका कॉन्डेंसन स्फीयर हो जाएगा यहाँ पे 3Al प्लस H2, इस तरह से मिल जाएगा। ये आपका एल्यूमिनियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ये आपका मिल जाएगा। इस तरह से आपका जो अल्कोहल है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है। इसके बाद हम बात करेंगे अल्कोहल की दूसरी रिएक्शन की, इस कैटेगरी के दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो रिएक्शन आपकी होती हैं वो ड्यू टू क्लीवेज ऑफ
अगर इसकी हम दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो दूसरी रिएक्शन में क्या होगा, आपका रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं ROH प्लस NaOH, तो इस केस में भी आपका OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा, यानी ये आपका जो H है इस OH को लेकर के वाटर बना देगा और आपका ऑब्टेन होगा RONA प्लस H2O। इसका मतलब यह है कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन एल्कलीज के साथ करवाते हैं तो आपका सॉल्ट बनता है और आपका वाटर बाहर निकलता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं चेंज कर रहा हूं यहाँ पे R CH3OH plus NaOH, then what will happen, the same reaction as follow, we are getting CH3ONOs and formation of water molecule. Suppose I am taking ethyl alcohol CH3CH2OH, then what will happen? तो in case of CH3CH2OH treated with NaOH, it gives CH3CH2ONA plus H2O. So when alcohol react with sodium hydroxide to give salt and water. इसकी अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं तो तीसरी रिएक्शन में क्या होता है, आपका तीसरी रिएक्शन में आपका एस्टरिफिकेशन होता है। एस्टरिफिकेशन मीन्स अल्कोहल ट्रीटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में अगर हम अल्कोहल का रिएक्शन एसिड के साथ करवाते हैं तो आपका ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन होता है। मीन्स alcohol react with acids to form carboxylic acid. So when RCOOH treated with ROH, then HOH, after that RCOOR plus H2O. Suppose we are going to change the RCH3COOH plus CH3O. Reaction is carried out with conc H2O4. H2O4 behave as a dehydrating agent to it help to remove the water molecule during the reaction. तो आपका जो H2SO4 होता है वो आपका एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है और ये H2O वाटर को निकालने में हेल्प करता है ताकि आसानी से आपका ईस्टर का फॉर्मेशन हो सके। CH3COOH plus CH3OH, the presence of acid H2SO4, then we are getting CH3COOCH3 plus H2O. Suppose I am going to change CH3COOH plus C2H5OH, presence of conc H2SO4, then we are getting CH3COOC2H5 प्लस H2O. सो वी आर इस दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है एस्टर का RC डबल बॉन्ड OR, तो इसमें R ये कंडीशन हो सकती है या तो RC डबल बॉन्ड OR डैश। सो RR मीन्स स्टैंड फॉर सेम अल्काइल ग्रुप, R एंड R डैश स्टैंड फॉर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। सो suppose and some of the cases anhydride like RCO whole twice O treated with alcohol, then they gives RCOOR plus H2O. Reaction carried out in the presence of phosphorus pentoxide or H2SO4. So some of the cases anhydride treated with alcohol to give RCOOR plus RCOOH, ester and acid they are giving. So this reaction is known as esterification reaction. So most of the cases
एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड मीन्स RCOCl. Acid chloride undergoes on hydrolysis. Acid chloride like RCOCl react with ROH, then HCl. We are getting RCOOR plus HCl. So this reaction, इस केस में एसिडिफिकेशन में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन कर सकता है, आपका एसिड एनहाइड्राइड रिएक्शन कर सकता है, और आपका एसिड क्लोराइड भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर देता है, और ये रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड की वजह से होती है। इस तरह से आपकी फर्स्ट कैटेगरी ये कंफर्म करती है कि अल्कोहल में कहीं ना कहीं एसिडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। एसिडिटी का कॉन्सेप्ट क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल जो है आपका वो H+ निकालता है, यानी हाइड्रोजन जो है वो निकालता है। इसलिए अल्कोहल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं बिकॉज दे आर रिमूविंग द हाइड्रोजन एटम। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। तो सेकेंड कैटेगरी में आपका जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन किस वजह से होती हैं? सेकेंड कैटेगरी की जो आपकी रिएक्शन होती हैं वो रिएक्शंस होती हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। सेकेंड कैटेगरी रिएक्शन जो होती हैं वो आपके COH बॉन्ड के क्लीवेज की वजह से होती हैं। तो अगर इसमें हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें आएगा रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो इस केस में अगर हम हैलोजन्स की रिएक्शन अल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे ROH प्लस HX, और ये जो रिएक्शन होती है आपकी एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl गैस के साथ होती है। तो इस केस में होता क्या है कि आपका RX यानी आपका ये जो H है और OH है ये वाटर फॉर्मेशन होता है, निकल जाता है। तो इस केस में मतलब क्या हो रहा है, एक तरह का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी जो आपका X है वो OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो वाटर फॉर्मेशन हो रहा है और आपको मिल रहा है RX, यानी आपको हेलो एल्केन मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लेते हो CH3OH प्लस HCl तो आपको मिलेगा CH3Cl प्लस H2O। अगर आप ले रहे हो C2H5OH प्लस HBr, क्या मिलेगा आपको? C2H5Br प्लस H2O। इस तरह से अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। तो इस केस में आपका COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो आपका जो OH ग्रुप है वो हैलोजन ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो आपको मिल जाते हैं हेलो एल्केन्स। तो इस कैटेगरी की ये फर्स्ट रिएक्शन है। ठीक है, ऑलरेडी मैं लुकास रीजन के बारे में बता चुका हूँ, डिस्ट्रक्शन बिटवीन लुकास रीजन। सो लुकास रीजन जो आपका होता है वो लुकास रिएजेंट जो होता है आपका वो एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl गैस, कंसंट्रेट HCl गैस का मिक्सचर होता है। लुकास रीजन जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बीच में। टर्बिडिटी का कॉन्सेप्ट है, टर्सरी अल्कोहल पहले देता है, फिर इसके बाद आपका सेकेंडरी देता है और लास्ट में आपका प्राइमरी देता है। दूसरी रिएक्शन इस कैटेगरी की जो है आपका द सेकेंड रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। तो अगर हम बात करते हैं रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड की, तो इसमें आपके दो तरह के हैलाइड्स होते हैं फास्फोरस हैलाइड। एक आपके ट्राई हैलाइड्स होते हैं और एक आपके पेंटा हैलाइड्स होते हैं, यानी इसमें आप PCl3 ले सकते हो
इसमें आप PCl5 ले सकते हो। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ करवाते हैं तो आपका हेलो एल्केन ऑब्टेन होते हैं। तो अगर आप देखते हैं ROH प्लस PCl3, तो इसमें आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस हो जाता है और आपका ये जो फास्फोरस है वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये आपका रिड्यूस होकर के बना लेता है हेलो एल्केन और आपका ये जो फास्फोरस है ये आपका ऑब्टेन हो जाता है H3PO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका फास्फोरस एसिड बना लेता है। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल इसमें आपका रिड्यूस होता है और PCl3 जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ चेंज करते हो तो C3CH3OH प्लस PCl3 आपको मिलेगा 3CH3Cl प्लस H3PO3। तो इस तरह से आप अगर PCl3 या PX3 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलता है। इसी तरह से आपकी जो रिएक्शन होती है वो आपकी PCl5 से भी होती है। PCl5 के केस में भी आपका अल्कोहल जो होता है वो रिड्यूस होता है, जो फास्फोरस है अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है इस तरह से। तो आपका ROH प्लस PCl5 वी आर गेटिंग RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, यानी R आपका यहाँ से हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करके RCl बनाएगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा यहाँ पे, और H जो होगा यहाँ से एक Cl को लेकर HCl बनाता है, और जो PCl3 है यहाँ से ऑक्सीजन को ट्रैप करके या सब्सट्रैक्ट करके POCl3 बना सकता है। तो इस केस में भी आपका अल्कोहल जो है रिड्यूस होता है, PCl5 जो है अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है। तो इस तरह से CH3OH प्लस PCl5 आपको मिलेगा CH3Cl प्लस POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड प्लस HCl गैस। अगर आप यहाँ पे एथाइल अल्कोहल ले रहे हो प्लस PCl5 से रिएक्शन करवाओगे तो आपको मिलेगा C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। सो जब भी हम या अल्कोहल जब आपका फास्फोरस ट्राईहैलाइड या फास्फोरस पेंटाहैलाइड से रिएक्शन करता है तो आपका जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका कन्वर्ट हो जाता है हेलो एल्केन में। इस कैटेगरी की तीसरी अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो तीसरी रिएक्शन जो आपकी होती है वो है आपका डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो डिहाइड्रेशन मीन्स जस्ट रिमूवल ऑफ वाटर। तो ये रिएक्शन आप करवा सकते हो, H2SO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हो, या H3PO3 आप ले सकते हो, या आप Al2O3 ले सकते हो। तो सॉरी H3PO4 है यहाँ पे, H2SO4 ले सकते हो एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, या आप H3PO4 ले सकते हो, या आप एल्यूमिना Al2O3 ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं, ये आपका कंडीशन है, और ये रिएक्शन आपकी H+ होती है और ये आपका हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, ये रिमूवल आपका हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या, C+C प्लस H2O, यानी आपको मिल जाएगा अल्कोहल से आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन मिल जाता है। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन में करवाते हैं तो आपका क्या मिलता है, CH2 प्लस H2O, यानी यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है तो आपका OH और इससे बीटा पोजीशन से H निकल जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है और आपको मिल जाता है एल्कीन। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल अगर ले रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल मीन्स CH3CHOH ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसका हम रिएक्शन करवाते हैं 85% H3PO4 के साथ और टेम्परेचर रेंज वही 440 केल्विन अगर रहती है आपकी, तो आपको मिलता है यहाँ पे CH3CH, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो जाता है, डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H2O इस तरह से। इसके बाद अगर हम यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे आपका ब्रांचिंग बढ़ता जाएगा वैसे आपको कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं OH CH3
CH3 CH3। ये जो आपकी रिएक्शन होती है ये आपका 20% H3PO4 के साथ होती है और टेम्परेचर रेंज 358 केल्विन रहता है आपका। तो इस केस में आपको मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरह ऑर्डर ऑफ जो इजी डिहाइड्रेशन की अगर बात करते हैं, जो ऑर्डर होता है 3 डिग्री, वो आपका 2 डिग्री देन 1 डिग्री, यानी ये आपका ऑर्डर फॉर इजी ऑफ डिहाइड्रेशन जो होता है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन आफ्टर दैट 1 डिग्री आपका जल्दी रिएक्शन दे देता है। अगर हम इस डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म की बात करते हैं, अगर हम कोई एक रिएक्शन ले सकते हो, आप चाहे प्राइमरी के ले सकते हो, आप चाहे सेकेंडरी के ले सकते हो, ले लो आप, या टर्सरी के ले लो। अगर इसकी हम मैकेनिज्म की बात करते हैं, मैकेनिज्म में अगर हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की, तो इसका मैकेनिज्म होता है वो आपका 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। 3 स्टेप में आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में आपका जो होता है वो किसका फॉर्मेशन होता है? स्टेप 1 की अगर बात करते हैं तो स्टेप 1 में आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इस स्टेप में आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहां पे ले रहे हो CH3 CH2OH, इसके बाद लोन पेयर है आपका, प्लस यहाँ पे आप H प्लस ले रहे हो, तो ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये आपका स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो आपका स्लो होता है, आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CH2OH2, पोजिशन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपका बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अगर हम स्टेप 2 की बात करते हैं तो स्टेप 2 में आपका क्या होता है? स्टेप 2 में जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकालता है। तो स्टेप 2 जो आपका होगा ये कहलाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो आपका जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है उसको आप यहाँ पे लेके आओगे CH3OH2 प्लस लोन पेयर, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा आपका इस साइड पे। तो आपका क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इस पे आपका प्लस चार्ज आता है और ये आपका H2O जो होता है बाहर निकल जाता है। तो आपका ये जो स्लो स्टेप था ये फास्ट स्टेप होता है। ये आपका जो होता है ये आपका स्लो स्टेप होता है, ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसके बाद जो आपका स्टेप 3 आएगा, स्टेप 3 क्या होगा? स्टेप 3 में आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय रिमूवल ऑफ H प्लस, यानी इस सिस्टम में H प्लस का रिमूवल हो जाता है। जैसे आप देखोगे H H H C H H, ये प्लस चार्ज आपका रहता है। तो आपका ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ कर जाता है, तो आपको इसकी कमी इलेक्ट्रॉन कमी पूरी हो जाती है, तो आपको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H प्लस आपका बाहर निकल जाता है। ये भी आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इस तरह से ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का आपका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय रिमूवल ऑफ H प्लस। इस तरह से आपका ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का। इसके बाद फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं तो इसका नेचर एसिडिक रहता है और इसका नेचर आपका बेसिक रहता है। तो
एक तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है, जहाँ से NH2 जो ग्रुप होता है, ये रिएक्शन जो होती है ये Al2O3 और अप्रॉक्स 35 केल्विन के अप्रॉक्स होती है। तो आपका क्या होता है, RNH2 होता है, मिलता है और आपका H2O बाहर निकल जाता है। एक तरह का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपका NH2 जो होता है OH को सब्स्टिट्यूट कर देता है, यानी क्लीवेज का OH हो जाता है, यानी OH का क्लीवेज हो जाता है और आपका NH2 ग्रुप अटैच कर जाता है। अगर आप RNH2 को फर्दर आप रिएक्शन करवाओगे ROH के साथ, तो सेम वही कॉन्सेप्ट होगा, आपको मिलेगा R2NH प्लस H2O, प्रेजेंस वही रहेगी सेम। इसके बाद अगर आप R2NH ले रहे हो और इसके बाद फिर फर्दर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ये आपका 1 डिग्री अमाइन मिलता है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन मिलता है, तो आपको मिलेगा R3N प्लस H2O, ये आपका 3 डिग्री अमाइन। अगर R3N की फर्दर फिर से आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो आपको मिलेगा R4NOH माइनस प्लस, ये आपका 4 डिग्री या क्वाटरनरी आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस तरह से जब हम अमोनिया के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड द लास्ट वन इज टर्सरी अमाइन। इस तरह से ये आपका चौथा रिएक्शन हो गया। इसके बाद आपका जो पांचवा रिएक्शन आएगा, इसमें क्या करते हैं, एक्शन ऑफ कॉपर, यानी अल्कोहल वेपर को हम क्या करते हैं, कॉपर ट्यूब से पास करवाते हैं। तो एक तरह का डिहाइड्रोजनेशन होता है, या इसको बोलते हैं कैटालिटिक। ये रिएक्शन जो कहलाती है ये कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन होता है। तो अब हम लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी, अगर हम लेते हैं CH3CH2OH, कॉपर की प्रेजेंस 573 केल्विन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको CH3CHO, H2 बाहर निकलता है प्लस H2 बाहर निकल जाता है आपका। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हैं CHOH, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे रिएक्शन होगी तो मिलेगा आपको CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H2, आपका कीटोन मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम टर्सरी अल्कोहल ले रहे हैं COH, कॉपर की प्रेजेंस 573, तो यहाँ पे क्या होता है कि डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी आपको मिल जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, बिकॉज इसके पास आपका कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इसलिए आपका जो टर्सरी अल्कोहल है उसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। थैंक यू। कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल द केमिस्ट्री एरा जो है, जो इंजीनियर अनिरुद्ध सिंह के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कृपया इसमें आपको एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स के लिए इसमें आपके वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंटेंट जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत यूज़फुल होगा और ये स्कोर गेनिंग में बहुत आपका हेल्प करेगा। चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो ICSE हों, चाहे UP बोर्ड के हों, इसको आप प्रेफर कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे जिससे आपको जो रिसेंट अपडेट होगा या जो रिसेंट वीडियो जो अपलोड किया जाएगा उसकी आपको लिंक मिलेगी और वहाँ से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में। ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही यूज़फुल है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।